26 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, 26.5 करोड़, 13 करोड़ घरों में नल चला गया, मोदी जी ने भेज दिया। मतलब कहां से आंकड़े लेकर आते हैं? 43 करोड़, 33 करोड़, 36 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन दे दिया इन्होंने। मतलब जो मर्जी आंकड़ा आता है पेल के चले जाते हैं। 18.5 साल बाद क्यों याद आई ये लाडली बहन आपको? पहले बहन नहीं थी मामा जी की। राकेश जी 4 लाख करोड़ का कर्जा है आपका पास नहीं, जो अभी भी आप उधार लेके घी पिला रहे हैं। डबल इंजन की गाड़ी चल रही है, लेकिन ड्राइवर को उतार के नीचे बैठा दिया है। इस देश में ना कपड़ा बनता था, ना कुछ और बनता था, और ये तमाम बीजेपी वाले हाला लूला लूला करते हुए अपने केले के पत्ते बांधकर घूमते थे। यही बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलो और लगातार बोलो और बार बार बोलो। ये मोदी जी ने सबको सिखा दिया। आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैंने हिमाचल प्रदेश में मार मार के भगाया बीजेपी को। फिर बोला कि मार मार के, नफरत के साथ नहीं। अरे मोहब्बत के साथ भी मार मार के भगाया जाता है? आलोक भाई बताइए जरा। रुको जरा, सब्र करो। मोदी साहब ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया है, तो सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने महाराजा ग्वालियर वाले से पूछ लीजिए, उन्होंने बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहा था कि कांग्रेस के मैंने पर्चे बांटे, और उनके हाथ के पर्चे के वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर हैं। बात तो सही है। 27 लाख किसानों का 13,500 करोड़ कर्जा बटा था, और वो ऑन रिकॉर्ड है। और उसका उत्तर जो है अरुण यादव जी ने विधानसभा से लिया था, एक क्वेश्चन लगा के किसी के माध्यम से। उसके बावजूद बीजेपी वाले, खैर इनकी आदत है। समझ रहे हो आप? दिक्कत यह है कि मुख्य मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। अगर आपने इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, तो फिर पिछली बार जनता ने आपको क्यों नकार दिया था? फिर आपको जोड़ तोड़ करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्यों विधायकों को कर्नाटक में वहां पर रिसोर्ट में ले जाना पड़ा था आप लोगों को? क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना हलफनामा देना पड़ा था? मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें अब जनता के सामने हैं। यू आर राइट ब्रो। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी की प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नजरबट्टू प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर ही कोडी एंकर दीपक सोरेसे के सामने व्याख्या। दरअसल ये डिबेट हो रहा था 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर ही हुई थी ये बहस। इस डिबेट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी एक के बाद एक झूठ बोल रहा था। उसकी झूठ का पर्दाफाश किया कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा। अगर भाजपा प्रवक्ता की बातों को माने, वो कह रहा है कि पूरे देश भर में लगभग 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, मतलब हर एक घर को 2 या 1.5 मुद्रा लोन मिल गया, क्योंकि पूरे देश भर में लगभग 26 से 27 करोड़ की घर है। और कह रहा था कि 2014 के बाद लगभग 4 करोड़ लोगों की पीएम आवास के तहत घर बना दिया। मतलब 2 या 2.5 करके भी अगर हिसाब लगाया जाए, तब इतना पैसा मोदी सरकार के पास आया कहां से है, उसका भी सवाल उठाया आलोक शर्मा ने। और भाजपा की ये प्रवक्ता कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर बीजेपी पैसा बांटे तो वो रेवड़ी नहीं, और अगर कांग्रेस पैसा बांटे तो वो रेवड़ी। इसी बात पर जब कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाए, तब वो ये कहने लगा कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पास पहले पैसा नहीं था, इसीलिए 18.5 साल तक लाडली बहना योजना चला नहीं पाया। अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए लाडली बहनों पर ये बात रहा है। लगभग मध्य प्रदेश सरकार 4 लाख करोड़ की ऋण पर डूबा हुआ है। इस पर सब सवाल पूछे, तब वो कोई जवाब नहीं। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आपने तो सैकड़ों उद्योग लगाए, 2 बड़े उद्योग जिसमें 500-500 लोग काम करते हो, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हो, उनका 2 का नाम बता के जाइएगा राकेश भाई। लाडली बहना आपको याद आई 18.5 साल के बाद? लाडली बहना को आपने अगर 1250 रुपए अकाउंट में पैसे देने शुरू किए, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इतनी एज होनी चाहिए, 5 एकड़ जमीन नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन रुक गई, बच्चों की स्कॉलरशिप आपने रोक दी। 6 साल से मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड है, उसमें एक भी रिक्रूटमेंट नहीं है दीपक भाई, नॉट ए सिंगल वन। 5 साल से 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस में एग्जाम नहीं हुआ है। इतनी बुरी हालत है। मैं तो ग्राउंड पे रहा हूं, जनता कह रही है बिल्कुल हटाना है इनको हर हाल से। डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं, मोदी जी कह ही नहीं रहे एक बार भी कि शिवराज जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, इतना अच्छा काम उन्होंने किया तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? सही पकड़े हैं। 6-6 फोटो लगाकर क्यों आप चल रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं, आपको केंद्रीय मंत्री और सांसद क्यों उतारने पड़ रहे हैं आपको वहां पर? क्योंकि आपने वहां पर 18 साढ़े 18 वर्षों तक कोई काम नहीं किया है। और जिस तरह से लूट मचाई है, 250 से ज्यादा गबन है। ये व्यापम घोटाले वाले भी किस मुंह से जाकर वोट मांगते हैं? मतलब कितनी निर्लज्जता है बीजेपी के अंदर।
तो 5 दर्जन से ज्यादा लोग व्यापम में घोटाले में मर गए या मार दिए गए और तमाम लोग जेल में चले गए, लाखों बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमने बहुत काम किया। डबल इंजन की गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर को उतार के नीचे बैठा दिया है। मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों के आज पक्के मकान बने हैं। देश भर में 4 करोड़ लोगों के जब पक्के मकान बनते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होता है। वरना कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजना बंद कर दिया था, सूची भेजना बंद कर दिया था। ठीक है, बैगा, भारिया और सहरिया बेहद गरीब जातियां हैं। इन गरीब जातियों को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1000 रुपए जब उनके पोषण को ठीक करने के लिए देना प्रारंभ किया था, न जाने क्यों कमलनाथ जी को इतनी चिढ़ थी कि सरकार में आते ही तुरंत बैगा, भारिया और सहरिया के 1000 रुपए बंद कर देने का काम किया था। इनको चिढ़ होती है और इसीलिए अगर कहीं गलती से इनको मौका मिल गया तो ये जो लाडली बहना को 1250 रुपए खाते में पहुंच रहा है, जिसको बढ़ा करके हम 3000 तक लेकर के जाएंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और मैं इसका कारण बताऊंगा दीपक जी, ये रेवड़ी नहीं है। क्यों इसके आने से मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं, कैसे उनका पोषण बेहतर हुआ है, भाई 18.5 साल बाद क्यों याद आया आपको? ये भी बताइए ना राकेश जी, 18.5 साल बाद क्यों याद आई ये लाडली बहन आपको? पहले बहन नहीं थी मामा जी की। तू समझा? हाँ है कि मध्य प्रदेश इस हालत में नहीं था कि वो अपने निवासियों को, अपनी बहनों को, अपनी लाडलियों को कुछ दे सके। उनका वित्तीय घाटा इतना था, राज्य के पास 4 लाख करोड़ का कर्जा है आपके पास, केवल बजट था। राकेश जी 4 लाख करोड़ का कर्जा है आपके पास अभी नहीं, जो अभी भी आप उधार लेके घी पिला रहे हैं। राज्य का सही पकड़े हैं। राहुल गांधी जी केदारनाथ गए थे ना, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को देख के ही भोले बाबा की शरण में गए ना वो। और चुनाव के टाइम क्यों गए? देखिए, मुझे लगता है चुनाव के टाइम कौन कहां जाएगा बीजेपी तय थोड़ी ना करेगी। मैं तो सुबह भी मंदिर गया था, तो क्या मैं चुनाव के लिए मंदिर गया था? ये हुई ना बात। और कौन कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा इस बात को बीजेपी तय थोड़ी ना करेगी कि हम उनके उत्तर देते घूमें। मोदी जी तो 50 कैमरे लेकर जाते हैं। अरे वीडियो तो वही डाल रहे ना राहुल जी, आप उनके प्रधानमंत्री के 50 कैमरे में बोल देंगे, राहुल जी अपना कैमरा लेके जा रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। दीपक जी सुनिए ना, राहुल जी ने किसी पंडित पुजारी को धक्का दे के पीछे नहीं करवाया सिक्योरिटी वालों से कि मुझे कैमरे में आना है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो कौन दिखावा करता है, देश जान चुका है। 4 करोड़ घर बन गए। अरे यार 26 साढ़े 26 करोड़ जो है परिवार हैं इस देश के अंदर, और 4 करोड़ घर बन गए। एक घर 2-2.5 लाख रुपए में बनता हो तो बजट कहां से आ गया? मतलब जो मर्जी आंकड़ा आता है पेल के चले जाते हैं। 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, यही मोदी साहब थे, इन्होंने कहा था। हो गई होगी डबल। 32 रुपए प्रति कैपिटा से घटकर 27 पर आ गई। नल आ गया सबके, 13 करोड़ घरों में नल चला गया। मतलब 13 करोड़ घरों में नल चला गया। 26 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, 26.5 करोड़, 13 करोड़ घरों में नल चला गया, मोदी जी ने भेज दिया। मतलब कहां से आंकड़े लेकर आते हैं? चूतिया बनाया तुमको। इन्होंने कहा कि 43 करोड़, 33 करोड़, 36 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन दे दिया इन्होंने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब झूठ का कोई वो नहीं। मध्य प्रदेश जो है वो हेल्थ के इंडेक्स में जो 19 बड़े राज्य हैं उसमें 17वें नंबर पर है। माल न्यूट्रिशन में 16वें नंबर पर है। बच्चों का जो पोषण तत्व है उसके अंदर, एजुकेशन में 19 राज्यों में से 16वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। और बेरोजगारी में हाईएस्ट के पास है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। साथ में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 16% बेरोजगारी दर थी, आज आधे से कम है। हरियाणा 9 साल से इनके कब्जे में है, वहां पर 4% बेरोजगारी दर थी और आज 28% बेरोजगारी दर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश को बाकी तमाम भ्रमों में घुसाते रहो, उनको मुद्दे की बात मत करने दो। यू आर राइट ब्रो। एमएसपी कितना मिल रहा है? अभी वहां पर टमाटर और आपका लहसुन और प्याज 1-1 रुपए किलो, 50-50 पैसे किलो मध्य प्रदेश में सड़ते हुए दिखा, और कहीं नहीं दिखा था। ना राजस्थान में दिखा, ना छत्तीसगढ़ में दिखा, और ना ही कर्नाटक में दिखा जहां पर इनकी सरकार थी। लेकिन भ्रष्टाचार का जो आलम मध्य प्रदेश में है, एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बीजेपी को हटाना है। पिछली बार हटा दिया था जनता ने, चोरी की सरकार बनाई इन्होंने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कर रहे हैं मध्य प्रदेश तो छोड़िए, महाराष्ट्र में आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? वो चक्की पीसिंग मोदी जी के करीब खड़े होकर आपने महाराष्ट्र की चाबी दे रखी है उनको। आप लोगों का मॉडल ही ये है
कि भ्रष्टाचार करो और चुनाव जब आ जाए 6 महीने पहले तो धर्म जाति तमाम विषयों को लेकर आओ और मूल मुद्दों से भटका दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 350 करोड़ का गोबर में घोटाला हो गया, बीजेपी आरोप लगा रही है। गोबर खरीदा गया 18 करोड़ का और घोटाला हो गया 350 करोड़ का। महादेव ऐप की फाइल के ऊपर ईडी पिछले 8 महीने से कुंडली मारकर बैठी थी। जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे ईडी जागेगी नहीं, ईडी एक्शन नहीं लेगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया है कि आप महादेव ऐप के नाम पर वसूली करने का काम कर रहे हैं, वसूली सरकार चलाने का काम करते हैं। मोदी जी बौखलाए हुए हैं, इनकी तो प्रवक्ता भी बौखलाए हुए हैं। मुझे तो लग रहा था मोदी जी बौखलाए हुए हैं, तो प्रवक्ता आप लगातार झूठ पर झूठ पर राकेश भाई, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। देश झूठ मैं एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने आप लगातार प्रवचन करते रहेंगे। आपका हमारे मतलब आपको मत सिखा। आप लगातार बोलिए ना। देख रहे दर्शक, देख रहे दर्शक नहीं कर रहे हैं। प्रवचन आप कर रहे हैं। कितनी देर तक बोले? ऊंची भाषा में प्रवचन कर रहे हैं। कितनी देर तक बोले? यही बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलो और लगातार बोलो और बार बार बोलो। ये मोदी जी ने सबको सिखा दिया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, जिनके घर शीशे के हों दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। हमने वो दौर भी देखा है जब माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक गठबंधन में होते थे, सहयोगी होते थे, और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, और मोदी जी ने कहा था इसका डीएनए चेक कराओ नीतीश कुमार का। तो ये जो है चलता रहता है, ये दोनों ही पार्टियां, मैं तो दोनों को कह रहा हूं। एक तो इस बात का आश्चर्य है कि पूरी डिबेट में अभी तक किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। केंद्रीय मंत्री के बेटे के ऑडियो वायरल है पूरे सोशल मीडिया में। अरे आप कर दीजिए ना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक नागरिक के पास पहुंचे हुए हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ की दलाली की जा रही है, और पूरी डिबेट हो रही है मध्य प्रदेश। जवाब दूंगा इस पर। और पूरी डिबेट में चर्चा नहीं हुई। और मध्य प्रदेश में आपने ना, सुन लो पहले, जवाब तो जब दोगे पहले सवाल तो सुन लो। शाबाश बेटा। महादेव का महालोक क्या था मध्य प्रदेश में? कितने 100 करोड़ का घोटाला था। व्यापम क्या था मध्य प्रदेश में? आपके एक और नेता कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, लड़कियां तो रोज बॉयफ्रेंड बदलती हैं। आप लड़कियों को इतना अपमानित कर रहे हो, बेटियों के प्रति इतनी घटिया टिप्पणी कर रहे हो, और आपकी पार्टी के मुंह से किसी से शब्द नहीं फूटा। सही बात है। आपने तो मध्य प्रदेश में आतंकवाद के आरोपी लोगों को टिकट देकर संसद में पहुंचाया है, जो राष्ट्रपिता का अपमान करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप इतने खराब आपकी परफॉर्मेंस रही है। समझ रहे ना आप? मध्य प्रदेश ने वो रिकॉर्ड कायम किया कि आपका पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक आदिवासी, आज भाटी जी ने झंडे गाड़ दिए और आपके मुख्यमंत्री ने, टीम इंडिया भी ऐसी खेलने चाहिए जैसे भाटी जी खेल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री है ना भाटी जी? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा जितना समय है राहुल गांधी जी को कैंप करा दीजिए, रुकवा दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उनके प्रचार से भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ते हैं। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि मोबाइल उठाकर देखिए, उस पर मेड इन चाइना दिखेगा। अरे भाई, आंखों का दृष्टिदोष अपना ठीक करिए। तो गेम बचाना पड़े। देखिए, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में चाइना से इंपोर्ट कितना बढ़ा है, पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है। मोदी जी हमेशा देश को बरगलाने का काम करते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं। वो तो कहते हैं 2014 से पहले किसी का जन्म होता था तो वो पूरी तरह से शर्मिंदगी महसूस करता था। शर्म कर, शर्म। इस देश में न कपड़ा बनता था, न कुछ और बनता था, और ये तमाम बीजेपी वाले हाला लूला लूला करते हुए अपने केले के पत्ते बांधकर घूमते थे। दुर्भाग्य ये है कि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई, और जिस तरह से भूखमरी के इंडेक्स में देश को नीचे पहुंचा दिया, अपने धनाढ़ मित्रों के लिए जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, देश कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल।